देखिए, अभी पूरे देश में खास करके कोरोना के बाद मजदूरों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तो रोज़गार का प्रॉब्लम है, दूसरा है कि जो रोज़गार कर रहे थे, नए रोज़गार का सृजन कैसे होगा, नए रोज़गार कैसे मिलेंगे। पहले से भी जो लोग रोज़गार में थे, करोड़ों की संख्या में वो रोज़गार से वंचित हो गए, उनका रोज़गार छिन गया। कोरोना के काल में आपने देखा था कि किस तरह से माइग्रेंट लेबर आ रहे थे, अपने प्रदेश में लौट रहे थे। तो बिहार में अगर हम कंसंट्रेट करें खास करके, तो बिहार की स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो माइग्रेंट लेबर जो बिहार में लौट के आए, वो फिर से दूसरे प्रदेशों में काम के लिए जा रहे हैं। तो कैसी स्थिति अपने राज्य में है कि उनको काम नहीं मिल पा रहा है। इवन आप देखेंगे तो अनस्किल्ड वर्क जो है वो जिसका तो हम यहाँ उनको दे सकते थे। हम कहते हैं स्किल, हाईली स्किल का कोई रोजगार का कमी हो। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कटिहार में हम बैठे हैं तो इतने वर्षों से 5 वर्षों से जूट मिल बंद है। उस जूट मिल को खोलने के लिए क्या प्रयास हुआ, सरकार को बताना चाहिए, या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, खास करके यहाँ तारकिशोर जी मिल गया, वो चाहे तो कटिहार का किस्मत बदल सकते हैं, एक विकास का गंगा यहाँ बहा सकते हैं। तो उसकी शुरुआत उनको चाहिए कि कटिहार जूट मिल को फिर से खोल करके दिखा दें लोगों को, तो एक लगेगा कि बड़ी उपलब्धि हुई है, तो रोजगार लोगों को मिलेगा। अब दूसरी बात आप देखिए कि मनिहारी में आप जाइए, पहले हजारों नाविक और उनके साथ लगे हुए लोडिंग अनलोडिंग के जो लोग थे, सामान लाते थे, पहुंचाते थे, एक बड़ा कारोबार उस नाव के माध्यम से हजारों, मेरा तो जो लोग स्थानीय लोगों ने बताया वो करीब करीब 7-8 हजार लोग उसमें इन्वॉल्व थे उस काम में। अब ये बड़े लोग आ गए, मल्टीनेशनल लोग आ गए, बड़े पूंजीपति लोग आ गए, और उन्होंने गंगा में अपना जहाज शुरू कर दिया। वो गुड्स भी उसके माध्यम से सब ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं। अब उस वैसी स्थिति में उन लोगों का रोजगार तो छिन गया, वो कंपटीशन भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका नाव चले, वो भी माल पहुंचाएंगे। तो उसके लिए स्थानीय प्रशासन ऐसे गरीब लोगों को, नाविक लोगों को, मजदूरों को, उनको काम नहीं करने दे रही है। तो ये तो बड़ा नाइंसाफी है कि आप अपने प्रदेश के लोगों को, छोटे मजदूर जिनका जीविका चल रहा था, उसको आप काम करने नहीं देना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि इस देश का मजदूर, हम बार बार लोगों से पूछते हैं कि कोई बताए तो कि इस देश में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है। प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्री करते हैं, सांसद विधायक करते हैं, कि देश का मजदूर करता है। अगर देश का मजदूर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है तो सबसे गरीब क्यों है, सबसे पिछड़ा क्यों है, सबसे अपमानित क्यों हो रहा है, उसका रोजगार क्यों छीना जा रहा है। श्रम कानून जो भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने स्थापित किया है, बनाया है, उसका कार्यान्वयन क्यों नहीं हो रहा है। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब देश के लोग नहीं दे रहे हैं। 1996 का कानून है, 98 में रूल्स बना, बिहार में 2008 में ये लागू हुआ, 2008 से लेकर के 2021 में हम चल रहे हैं। सरकार जवाब देना कि कितने लोगों का निबंधन अब तक हुआ, कितने लोगों को आपने सुविधाएं दी। तो ये मतलब ये है कि जो मजदूरों के सामने चुनौती है, इसलिए उनको हम लोग कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं मजदूरों को कि जिस तरह से किसानों ने आंदोलन करके 1 बरस में अपने ताकत को दिखा के नरेंद्र मोदी जैसे सख्त प्रधानमंत्री जो जाने जाते हैं कि कदम पीछे नहीं हटाएंगे, उनको घुटना टेकवाया किसानों ने। तो अब मजदूरों की बारी है, और मजदूरों का जो चारों काला कानून का निर्माण हुआ है, हम लोग भी 23-24 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में हड़ताल करेंगे, और उसके बाद से लगातार आंदोलन चलाएंगे, और प्रधानमंत्री को भी कहेंगे कि आपने अगर किसानों के साथ इंसाफ किया है तो कई गुना संख्या में देश के मजदूर हैं जिनकी ताकत है, जो निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, उत्पादन दे रहे हैं। अरे किसान भी अगर करते हैं तो उनके खेत का भी निकौनी, सोहनी, रोपनी वो मजदूर ही करता है, उसका हक मिलना चाहिए। और उसी लड़ाई के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और आज जो कटिहार में हम आए हैं, न केवल जूट मिल का, स्पेशली हम तो निर्माण मजदूरों की बात करने आए हैं, लेकिन जब कटिहार में आए हैं तो जूट मिल को खुलवाना और मनिहारी में निर्माण और नाविक का जो काम संभाले हैं, उनके लिए आंदोलन को स्थापित करने का भी कोई न कोई रणनीति बनाएंगे, और आज के बाद से वो भी कार्यक्रम होगा। बहुत धन्यवाद।